3 पाइल है। पाइल 1 में एक लिप बाम है, पाइल 2 में एक लिपस्टिक है, पाइल 3 में एक काजल है। सो पाइल को चूज़ करने के लिए ध्यान दीजिए, इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। आपके अंदर से माइंड का इंट्यूशंस जो आपको बोल रहे हैं वही चूज़ कीजिए, ठीक है। कॉल योर इष्ट देव एंड देवी एंड चूज़ योर ओन पाइल। 1, 2 और 3 पाइल है। ये टैरो कार्ड रीडिंग जो है प्रेजेंट का स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ एट प्रेजेंट मोमेंट के लिए। जो लोग ये पाइल चूज़ किए थे लिप बाम पाइल नंबर 1, उन लोगों का रीडिंग ये है। तो पहला कार्ड ये था, देखिए ध्यान से, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स इसका मतलब है आप लोग बहुत मैच्योर और डिप्लोमेटिक है, बहुत मैच्योर पर्सन है। खुद के इमोशंस के ऊपर, खुद के सब कुछ, खुद के जो पूरा इमोशंस, थॉट्स एंड भावनाओं जो है उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। अगर किसी भी व्यक्ति को जो पाइल 1 चूज़ किए हैं उतना मैच्योर नहीं है या इमोशंस कंट्रोल अभी भी नहीं आप कर पा रहे हैं, तो इट इज़ गाइडिंग यू टू कीप अ फुल कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, ओवर यू हैव टू बी अ मैच्योर पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि आप नया शुरू किए हैं स्पिरिचुअल जर्नी, नए हैं तो पूजा पाठ शुरू किए हैं, स्पिरिचुअलिटी जर्नी शुरू हुआ है आपका, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी मैच्योर पर्सन। धीरे धीरे आप हो जाओगे, लेकिन दिस कार्ड इज टेलिंग यू टू बी अ मैच्योर पर्सन, टू बी अ डिप्लोमेटिक पर्सन, टू हैव अ फुल कंट्रोल ओवर योर इमोशंस एंड थॉट्स। तभी आप अच्छी तरीके से आपका इंट्यूशंस को समझ पाओगे, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, you have to be like this person to go ahead in your spiritual journey। आपको होना है ऐसा या आप है ही ऐसा, मैच्योर एंड डिप्लोमेटिक। अच्छा, नेक्स्ट जो कार्ड आया था, ये वाला कार्ड आया है। हाँ, इसका मतलब है आपका कोई लाइफ फेज या साइकिल एंड होने वाला है और आपका जो डिज़ायरेबल चीज़ आप मांगे थे यूनिवर्स से, हो सकता है कि आपके मन में चल रहा था या फिर आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे कुछ अचीव करने के लिए, या मन में सिर्फ चल रहा था कि ये अगर लाइफ में अगर होता, ऐसा कुछ अगर हम खरीदते या ऐसा कोई व्यक्ति लाइफ में आता, तो दैट डिज़ायर ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू फुलफिल। एंड मेनली ये कार्ड जो बोलना चाहते हैं कि योर एक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपका जो धन जो रिसोर्सेस लाइफ का है, वो आपके फैमिली पर्सन्स एंजॉय करने वाले हैं। मतलब मे बी न्यू मनी विल कम टू योर लाइफ, या योर एक्यूमुलेटेड वेल्थ एंड रिसोर्सेस आर गोइंग टू एंजॉय बाय योर फैमिली मेम्बर्स। दिस इज़ द मेन मीनिंग ऑफ दिस कार्ड, ठीक है। तो आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा है उसमें स्पिरिचुअलिटी के कारण, स्पिरिचुअलिटी के लिए अगर कुछ खरीदना है, अगर कुछ सेटअप करना है, पूजा पाठ के कारण या कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट में कुछ भी अगर कुछ खरीदना है, कुछ सेटअप करना है, यू हैव टू डू दैट। यू हैव टू bring a very spiritual growth in your family from all aspects। आपके फैमिली के लिए, आपके पूरा फैमिली लोगों के लिए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बहुत कुछ पॉजिटिवली और भी ले आना है थ्रू योर प्रॉपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ठीक है। हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स स्पिरिचुअली, ताकि वो लोग भी स्पिरिचुअली ग्रो हो पाए आपके साथ साथ। ये सेकंड कार्ड था। थर्ड कार्ड जो है वो है, अच्छा मैंने बताया सेकंड कार्ड का कनेक्टेड है।
आपका कोई साइकिल एंड होने वाला है, लाइफ का कोई फेज एंड साइकिल। सेम कार्ड, सेकेंड कार्ड जो था वही कार्ड का कनेक्शंस में ये आया है कि आपके मन में जो पाने का इच्छा था, एनी मटेरियल और एनी पर्सन, लव, एनीथिंग, वो आप क्लाइमेक्स पे है और आपको मिलने ही वाला है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या इसमें क्या है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू हैव टू गो एंड मूव ऑन इन योर स्पिरिचुअल ट्रैक एंड सही है जर्नी। आपने जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए थे, होगा ये हो सकता है कि आप 2 हफ्ते पहले शुरू किए हैं या कुछ महीने पहले या 4 दिन पहले शुरू किए हैं, लेकिन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, या आपका साइकिल शुरू हुआ है शायद। ओके, तो स्पिरिचुअल पाथ में आने के बाद जो भी हम लोग डिज़ायर करते हैं वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो दिस कार्ड इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपके मन में जो जो डिज़ायरेबल था, आपके मन में जो जो डिज़ायरेबल था वो आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द। स्पिरिचुअली, डिवाइनली यू आर गोइंग टू अचीव एवरी डिज़ायरेबल थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, यही गाइडेंस है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक टू अचीव ऑल डिज़ायरेबल थिंग्स इन योर लाइफ एंड दैट ट्रैक इज स्पिरिचुअल जर्नी। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, हो सकता है कि आप एट प्रेजेंट मोमेंट में यू आर नॉट एबल टू कम टू अ सल्यूशन, यू आर नॉट एबल टू कम टू अ सल्यूशन। आपका ऐसा मन में हो रहा है कि कौन सा चूज़ करें, यू आर इन डिलेमा, ठीक है, कि यू आर नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन या आंसर। तो स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, लेकिन बिलीव योर स्पिरिचुअल जर्नी, प्रैक्टिस करते जाइए, मूव ऑन इन योर स्पिरिचुअल जर्नी और सब कुछ इष्ट देवी और देवी को समर्पण कीजिए। सरेंडर योर सेल्फ, योर एवरीथिंग, योर माइंड, बॉडी, सोल, एवरीथिंग टू योर इष्ट देव एंड देवी एंड पूजा पाठ कंटिन्यू कीजिए, स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू कीजिए, स्पिरिचुअल डेली प्रैक्टिसेस। एक टाइम आएगा कि आपका सब दिमाग में जो कन्फ्यूजन है सब कुछ हट जाएगा, आपको क्लियर सब कुछ समझ में आएगा, दिखाई देगा what is the actually thing. तो go ahead in your spirituality, do not doubt your spiritual journey, do not doubt your spiritual journey, you are going in the right spiritual track. ठीक है, धीरे धीरे कोई भी समस्या, कोई भी कन्फ्यूजन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आपके अंदर, आपके मन में, आपके दिमाग पे, आपके सोच भावनाओं में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कुछ ही टाइम के अंदर। बट बिलीव योर स्पिरिचुअल जर्नी, डू नॉट डाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो कार्ड, लास्ट कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल जर्नी जो आप कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत 2 दिन शुरू किए हैं या कुछ हफ्ते शुरू किए हैं या बहुत महीनों में या 2 साल शुरू किए हैं। आपका स्पिरिचुअल जर्नी ही आपको सब कुछ दिलाएगा, मेनली मनी ऑल्सो, मेनली मनी। स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने से आपको बहुत सारा सोर्सेस ऑफ मनी को दिखाई देगा, समझ में आएगा आपको। यू विल गेट अ नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ इनकम, योर इनकम एंड वेल्थ विल गेट इंक्रीज। ठीक है, और स्पिरिचुअल जर्नी जो आप कर रहे, आप है जिस जर्नी पे, यू विल कम टू सच ए पोजिशन लाइक दिस कि यू विल हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, वेल्थ, हेल्थ, एवरीथिंग। और आपको इस जगह पे आने के बाद यू हैव टू हेल्प एंड गाइड अदर पीपल ऑल्सो स्पिरिचुअली। और आपका जो धन है, जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ थोड़ा है या बाद में होगा, you will utilize from that particular wealth also for the betterment of the other people, अच्छे के लिए। your family members will also enjoy your wealth and also some other people. your wealth is going to enjoy by some other good people in a good way, that divine will give you the guidance. Okay, so you will able to come to this kind of position
बहुत कम टाइम के अंदर या इन फ्यूचर। एंड आपके पास जो भी रिसोर्सेज होगा उस वक्त, मनी, वेल्थ, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग, उसको आप शेयर भी करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द humans and for the betterments of the other people. You are going to be in this kind of position. ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का साइन है ये। तो ओवरऑल पाइल नंबर 1 का जो टैरोट गाइडेंस है, मतलब आपका एट प्रेजेंट जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा है, वो क्या आपको डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं कि आपको कैसे स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो जो हम देख रहे हैं कि you have to be a mature diplomatic person, you have to have a full control on your emotions, thoughts and ideas. एक टाइम पे आपको बहुत वेल्थ मिलेगा और आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपका फैमिली पर्सन बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेगा, आप भी एंजॉय करोगे। कोई साइकिल शुरू हुआ है या कोई साइकिल एंड होने वाला है या एंड हो गया है और आपका डिज़ायरेबल सब कुछ चीज़ आपको मिलने वाला है, ठीक है। और स्पिरिचुअल जर्नी में आने का जो कारण था, उस कारण का रिजल्ट एंड आउटकम आपको मिलने वाला है बहुत जल्द, या आपको मिलेगा ही। डू नॉट डाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी, यू विल गेट ऑल द डिजायरेबल थिंग्स इन योर लाइफ थ्रू दिस स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, लव, एवरीथिंग। प्रेजेंट मोमेंट में लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी, डू नॉट डाउट योर स्पिरिचुअलिटी, डू नॉट डाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपको आगे जाके स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा लाइफ कंटिन्यू करते जाना, ठीक है। पूजा पाठ डेली, स्पिरिचुअल जर्नी ठीक तरीके से गाइडलाइंस फॉलो करके डेली करते जाना। डू नॉट डाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी एवर। आप सही ट्रैक पे है और आपको कुछ ही वक्त के अंदर सोच में, दिमाग पे, मन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या ठीक है क्या नहीं है। अभी थोड़ा आप कन्फ्यूजन में हैं, हम देख पा रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा डिलेमा में है, लेकिन बहुत जल्द ये डिलेमा कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाला है। बट जस्ट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स एंड योर इष्ट देव एंड देवी कि कभी भी अपने इंट्यूशंस को और आपके स्पिरिचुअल जर्नी को डाउट मत कीजिए। लास्ट का जो कार्ड था, तो ये लास्ट जो पाइल नंबर 1 का लास्ट का कार्ड था कि जल्द या फ्यूचर में ऐसा टाइम आने वाला है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आके जो सीखे हैं, जो अचीव किए हैं, वो खुद के लिए भी सेव करोगे और फैमिली लोगों को लिए कुछ करोगे फ्रॉम दैट सेविंग, और कुछ व्यक्ति के लिए जो अच्छे व्यक्ति है, कुछ लोगों के लिए आप बहुत हेल्प करोगे, मदद करोगे उन लोगों को। कैसे? with your accumulated wealth, with your accumulated knowledge, with your spirituality, ठीक है। तो ऐसे आपका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ है, ऐसे चलेगा धीरे धीरे और आपको आउटकम रिजल्ट भी मिलेगा। बट यू हैव टू बिलीव योर स्पिरिचुअल जर्नी। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, लाइफ में प्रॉब्लम से भर जाए, या दुनिया इस पार से उस पार हो जाए, स्वास्थ्य को ठीक रख के, मन को शांत रख के, धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है स्पिरिचुअलिटी में। ओके, नेवर लूज होप, कभी भी होप लूज मत करना, कभी भी होप लूज मत करना, और स्पिरिचुअलिटी को कभी भी डाउट मत करना। हो सकता है कि आप लोग, आई एम गेटिंग द वाइब्स की, जो लोग पहला पाइल 1 चूज़ किए हैं, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, शायद लाइक शुरू किए हैं, 2 दिन 4 दिन हुआ है, 2 हफ्ते हुआ है, या 1-2 महीने 3 महीने हुआ है, या 1-2 साल हो सकता है। डू नॉट डाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी। डिवाइन का यही गाइडेंस है, यही मैसेज है, ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम कमिंग फॉर सेकंड। जो लोग पाइल 2, ये जो लिपस्टिक का जो है, लिपस्टिक जो है, जो पाइल 2 चूज़ किए थे वो लोग, उन लोगों के लिए स्पिरिचुअल गाइड क्या है, मतलब यूनिवर्स और डिवाइन पाइल 2 जो लोग चूज़ किए थे उन लोगों के लिए एट प्रेजेंट मोमेंट में क्या गाइड करना चाहते हैं फॉर दिस अबाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड जर्नी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आप सही ट्रैक पे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू कीजिए। जल्द
या कुछ टाइम बाद या फ्यूचर में आप एक ऐसे जगह आने वाले हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइक यू विल बी अ वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी नर्चरिंग पर्सन, लाइक ऐसा होता है ना मदर एंड वीमेन, लाइक केयरिंग नर्चरिंग, आप मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू बी इन दिस वे, यू आर गोइंग टू बी इन दिस काइंड ऑफ पोजिशन एंड आप दूसरे लोगों को हेल्प करोगे, मदद करोगे, दूसरे लोगों के इमोशंस, दूसरे लोगों के सोच, इमोशंस, एवरीथिंग, सब कुछ बहुत केयर करोगे। आपका स्पिरिचुअल जर्नी में आप जो जो सीखे हो फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ, फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ देव देवी, आप सभी को आप हेल्प करोगे, यूटिलाइज करके दूसरे के लिए हेल्प करोगे। यू विल बी ए वेरी केयरफुल एंड केयरिंग एंड वेरी केयरफुल, वेरी केयरिंग पर्सन। आपका इंट्यूशंस बहुत अच्छा है और people will like you, love you, people will love to see you in this position because you will give care and love to the other people। आप दूसरे के लिए भी दूसरों को हेल्प करोगे, आप दूसरों को हेल्प करोगे मनी क्रिएट करने से, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। यू विल ऑल्सो गाइड एंड हेल्प अदर पीपल टू क्रिएट देयर मनी, वेल्थ एंड ऑल दिस एंड फिनेंस एंड एवरीथिंग। सो यू विल बी इन दिस, ऐसे पोजिशन पे आप रहोगे, एक दिन जल्द ही आने वाला है या फ्यूचर में आने वाला है। तो योर स्पिरिचुअल जर्नी विल गिव यू दिस रिजल्ट एंड आउटकम, यू विल बी लाइक दिस थ्रू योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो कार्ड आया था, डिवाइन इज टेलिंग यू, यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू, क्रिएटिविटी का कार्ड है। आप तो स्पिरिचुअल जर्नी में है, शुरू हुआ है या है ही ऑलरेडी। You will be a very creative person in all aspects। सिंपली हम बता रहे हैं, क्रिएटिविटी बहुत सारा कुछ चीज़ पे होते हैं, मिलता है, ठीक है। बहुत सिंपल से हम बोलना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी विषय के बारे में समझाना इन अ वेरी सिंपल वे बट वेरी फाइनली, वो भी एक क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उसको समझना, उसको ठीक रास्ता, ठीक राह दिखाना, दिस इज़ अ पावर ऑफ क्रिएटिविटी ऑल्सो। सो आपका स्पिरिचुअल जर्नी आपको और भी क्रिएटिव बनाएगा और डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो आपके लाइफ में जो भी अवेलेबल है रिसोर्सेज, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं फ्यूचर में, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, तो आप पंडित जी हो सकते हैं, आप पुजारी हो सकते हैं, आप कोई भी जेंडर का हो सकते हैं, आप कोई भी इंसान हो सकते हैं फ्रॉम एनी रिलीजन, बट आपके अंदर क्रिएटिविटी भर भर के और भी बढ़ेगा। योर स्पिरिचुअल जर्नी विल मेक यू मोर क्रिएटिव, या फिर आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपको और भी क्रिएटिव बनना है। स्पिरिचुअल जर्नी में रह के क्रिएटिव होने का मतलब आपको पता है, गाने में, पेंटिंग में, पढ़ाई में, सब कुछ, नॉर्मल लाइफ के बहुत क्षेत्र में आप बहुत क्रिएटिव हो जाओगे। और कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे गाना, डांसिंग, पेंटिंग, लेक्चर, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स में, टैरो कार्ड रीडिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स में आप और भी क्रिएटिव बन जाओगे। या फिर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्रिएटिव और बनना है। क्रिएटिव बनने के लिए आपके पास जो जो कुछ चीज़ अवेलेबल है उसको यूटिलाइज़ कीजिए, उसको ध्यान से देखिए, आप ध्यान कीजिए, आप धीरे एक जगह पे बैठ के सोचिए कि आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है टू बी मोर क्रिएटिव, टू बी मोर क्रिएटिव इन योर लाइफ, ठीक है। क्रिएटिव होके खुद को हेल्प करना पहले, फिर दूसरे को भी हेल्प करना, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है ये जजमेंट का कार्ड आया है। आप जो जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको बोल रहा है यूनिवर्स कि मन का बात सुनिए, टाइम लीजिए, कोई भी डिसीजंस लेने से पहले बहुत कुछ ध्यान में रखिए, सोचिए, कभी कभी लॉजिकली सोचिए। कोई भी लाइफ में डिसीजंस लेने से पहले डू थिंक नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत सारा कुछ चीज़ों का आप सोचिए, लॉजिकली सोचिए, फिर डिसीजंस लीजिए।
आप स्पिरिचुअल जर्नी में नया है या है ही ऑलरेडी, you are guided to take any decisions of your life or any decisions of any people in your life very carefully by taking time. मन का बात, इंट्यूशंस, माइंड इंट्यूशंस को फॉलो करके टाइम लेके फिर डिसीजंस लीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो टाइम लेके माइंड इंट्यूशंस फॉलो करके फिर ही डिसीजंस लीजिए लाइफ का कोई भी. यही बोलना चाहते हैं. तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप जैसे बढ़ रहे हैं बढ़िए, लेकिन टेक टाइम इन डिसीजंस टेकिंग. ओके. अच्छा, अभी ये जो बात है, ये जो कार्ड मेरे पास आया है कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए, उतना सोचिए मत. अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, लाइफ की तरह चलता है. प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम चले जाएगा, दुख कष्ट दर्द थोड़ा तो रहेगा ही हर इंसान के लाइफ में. तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, डू नॉट ओवर थिंक अबाउट मेनी थिंग्स इन लाइफ. ठीक है, आप सिर्फ नॉर्मल लाइफ लीड कीजिए और आपका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डेली जर्नी हो रहा है उसका कंटिन्यू कीजिए, डाउट नहीं करके. बिलीव मी, यूनिवर्स, आपका इष्ट देव देवी सब कुछ ठीक जगह पे है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है. हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये नहीं है, ये थोड़ा आपको फील हो सकता है कि कुछ गलत हो रहा है लाइफ में, या नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये वो ठीक नहीं हो रहा है. डोंट अलाउ एनी नेगेटिव थॉट्स टू कम इन योर माइंड. एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस. थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में रह के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कीजिए. वाइजली प्रेजेंट मोमेंट को फील करके, प्रेजेंट मोमेंट को देख के, प्रेजेंट मोमेंट को रियलाइज करके आप फ्यूचर का प्लानिंग्स कीजिए, फ्यूचर के बारे में आप सोचिए. ठीक है, इट विल बी बेटर फॉर यू. डोंट ओवर थिंक. एवरीथिंग इज एट द राइट प्लेस. यूनिवर्स, इष्ट देव देवी, आपका लाइफ सब कुछ ठीक चल रहा है. एवरीथिंग इज इन प्रोग्रेस. जस्ट वाइजली प्लान आउट एवरीथिंग फ्रॉम योर प्रेजेंट टू हेल्प एंड सिक्योर योर फ्यूचर. लास्ट जो कार्ड आया था, क्वीन ऑफ वंड्स. ये पाइल 2 जो है ना, पाइल 2 का जो रीडिंग है, ये पाइल 2 का रीडिंग पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा वाइब्स मुझे मिल रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर है आप लोगों का. मतलब हो सकता है कि आप नए आए हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर बहुत सालों से है. अगर नए भी आए हैं, बहुत जल्द आपको वो स्पिरिचुअल पावर मिल रहा है. मतलब स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद तो कुछ टाइम लगता है हर इंसान को टू बी एट दैट प्लेस एंड पोजीशन. स्पिरिचुअल पावर होना आपके अंदर, इसके लिए टाइम लगता है. लेकिन पाइल 2 रीड करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कम टाइम के अंदर आप बहुत पावरफुल हो गए हैं. क्योंकि ये जो कार्ड है, इसका कार्ड का मतलब है कि बहुत जल्द ही आप हो चुके हैं ऑलरेडी ऐसे, या बहुत जल्दी आप ऐसे पोजीशन में आने वाले हैं, या 1 2 3 महीने हुआ है आप ऐसे पोजीशन में आ गए हैं शायद. मतलब योर इनसाइड पावर इज सो स्ट्रॉन्ग दैट यू गॉट इजीली कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी. तो इसका मतलब है क्वीन ऑफ कप्स, लाइक यू नो, अ क्वीन, caring, nurturing, helping other people, inspiring other people, and then helping them to create money and all these, like you know. So I'm getting this kind of vibes. तो पाइल नंबर 2 जो था, उससे मुझे जो वाइब्स मिला कि बहुत कम टाइम के अंदर आपके अंदर स्पिरिचुअल जो पावर है, जो देव देवी का पावर है, वो आ चुके हैं ऑलरेडी. एंड बहुत जल्द ही, बहुत कम टाइम के अंदर फ्यूचर में आप एक अच्छे स्पिरिचुअल पोजीशंस में इजीली चले जाओगे. मतलब यू नो, यू ऑलरेडी हैव दैट स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस पावर एंड स्पिरिचुअल पावर विद इन यू. तो बहुत जल्द आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है, या हो गया है ऑलरेडी हो गया है. ठीक है. सो पाइल नंबर 3 जो है, जो ये काजल चूज़ किए थे, काजल, पाइल नंबर 3 में ये काजल था. तो
पाइल नंबर 3 का जो रीडिंग है, ये डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में है ही या नए आए हैं, लेकिन यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली ऑल्सो। फैमिली को टाइम दीजिए। फैमिली में जो भी है, आपके फैमिली में जो भी व्यक्ति है, यू हैव टू गिव टाइम, बिकॉज मे बी दे आर मिसिंग यू, दे आर नॉट एबल टू गेट यू प्रॉपरली। ठीक है, तो हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, वेल्थ सब कुछ है ही या आने वाले हैं फैमिली में। यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। आप जैसे पूजा पाठ, डेली प्रैक्टिसेस, पूजा, स्पिरिचुअल जर्नी में आप है, कंटिन्यू कीजिए, लेकिन फैमिली के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि फैमिली के साथ कैसे अच्छा मोमेंट्स और खुशियों का मोमेंट्स स्पेंड करना है। नॉट ओनली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ पूजा पाठ में ही रहते हैं, ऐसा सिर्फ नहीं होना चाहिए। यू ऑल्सो हैव टू गिव टाइम टू योर फैमिली ऑल्सो, टू स्पेंड विद देम हैप्पीली। ठीक है, ये गाइड करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, शुरू की हुआ है या है ही, कुछ नया शुरू होने वाला है। ध्यान कीजिए, इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए कि क्या नया शुरू होने वाला है। आप स्पिरिचुअल जर्नी तो कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन लाइफ में नया कुछ शुरू होने वाला है। क्या? कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई लव, कोई नया प्यार आने वाला है। क्या क्या नया आने वाला है? समथिंग इज गोइंग टू हैपन और कम न्यू इन योर लाइफ। तो ध्यान करके, मेडिटेशन करके या माइंड का इंट्यूशंस फॉलो करके आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए समझने की कि क्या नया आने वाला है, नया शुरू होने वाला है लाइफ में। अच्छा, क्वीन ऑफ वंड्स, आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड। एंड आपका स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है पहले खुद को पूरा हील करना, खुद को बहुत अच्छा रखना, खुद को पावरफुल बनाना स्पिरिचुअली। उसके साथ साथ एक टाइम आने के बाद यू ऑल्सो हैव टू हेल्प सम अदर पीपल स्पिरिचुअली। गाइड करना चाहिए आपको। ठीक है, क्वीन ऑफ वंड्स का ये इसका मतलब है यू विल बी एट दिस पोजिशन, you also have to help other people spiritually, you have to heal other people spiritually, you have to stay focused, okay, continue कीजिए spiritual journey, you will be at this position one day. पास्ट में या प्रेजेंट में स्पिरिचुअलिटी ये बोलना चाहते हैं कि बहुत सारा लोगों ने आपको ऐसे स्टैप करके ख़त्म कर दिए थे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपका लाइफ बर्बाद कर दिए थे। एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारा लोगों ने पास्ट में हो सकता है ये, या प्रेजेंट में होने वाला है। ठीक है, हो सकता है यूनिवर्स इज़ गिविंग यू एन अलर्ट मैसेज कि लोगों को पहचानिए, लोगों से सावधान रहिए, मीठे बात बोलने वाला लोगों से सावधान रहिए। ठीक है, डू नॉट, आपके सराउंडिंग में जो जो व्यक्ति है, जो जो लोग हैं, उन लोगों को अच्छी तरीके से पहचानिए। मास्क पहनने वाला व्यक्ति ज़्यादा है आपके आसपास। बहुत सारा लोगों से आपको नुकसान हो सकता है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, माइंड एंड एवरीथिंग। गिविंग अ वन साइन कि आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से लोगों से बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू कीजिए, ध्यान मेडिटेशन बढ़ाइए, और ध्यान में, मेडिटेशन में आप खोजने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन लोग आपके लिए सेफ है और अनसेफ है। बीवेयर ऑफ सराउंडिंग पीपल, जिन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप है किसी ना किसी कारण, बीवेयर ऑफ दोज पीपल। गुप्त शत्रु से सावधान रहिए। स्पिरिचुअल जर्नी जो है आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन इस चीज़ों से सावधान रहिए। ठीक है, ऐसे लोगों से हुआ होगा या प्रेजेंट या फ्यूचर में हो सकता है। गिविंग अ अलार्मिंग मैसेज। ये जो है, ये जो कार्ड है, लास्ट कार्ड है। लाइफ में जल्द या फ्यूचर में आप ऐसे जगह पे आने वाले हैं
जहाँ पे आपको पब्लिक का प्रेज मिलेगा, जहाँ पे आप पब्लिक का आपको प्रेज मिलेगा। मतलब आपका स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो ऐसे लेवल पे जाएगा, वो ऐसे लेवल पे आपको ले जाएगा, तो सोसाइटी में चारों ओर लोग जब आपको पहचानेगा, आपको जानेगा कि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है, आप स्पिरिचुअली हील कर रहे हैं, करते हैं, एस्ट्रोलॉजर काइंड ऑफ भी है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हुए हैं, तो यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ पब्लिक प्रेज एंड यू डिजर्व दिस काइंड ऑफ पब्लिक प्रेज। ओके, सो यू विल बी एट दिस, ऐसे पोजिशन में आप एक टाइम रहोगे, बहुत जल्द या फ्यूचर में एक टाइम ऐसे आएगा ही जहाँ आपको पब्लिक का प्रेज मिलेगा। ठीक है, सो दिस वॉज द गाइड, दिस वॉज माई मैसेज ऑफ पाइल 3। तो आई होप पाइल 1, 2, 3 जो मैंने रीडिंग्स बताया कुछ लोगों को रेजोनेट किए हैं, तो बहुत सारा लोगों को शायद रेजोनेट किए हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी जो है, जो आप लोग शुरू किए हैं, किसी व्यक्ति का 2 दिन हो सकता है, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल हो सकता है। नेवर डाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी, ये मेरा हैंडफुल रिक्वेस्ट है टू ऑल द पीपल। स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद भी लाइफ में प्रॉब्लम रहता है, समस्या आता है, लेकिन सॉल्व हो जाता है। स्पिरिचुअल जर्नी को कभी भी डाउट मत करो, स्पिरिचुअल जर्नी को कभी भी डाउट मत करो लाइफ में। यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड पाथ। आपका जो भी इष्ट देव देवी है, जिसका आप पूजा कर रहे हैं, करते हैं, आप पूजा करते जाइए। होल लाइफ आपको ये जर्नी कंटिन्यू रखना है, तभी आपका लाइफ स्मूथ होगा, अच्छा होगा, डिवाइनली होगा। ठीक है, डू नॉट एवर डाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी, डू नॉट एवर डाउट योर इष्ट देव एंड देवी। यही गाइडेंस, यही वाइब्स मुझे मिल रहा है। पाइल 1, 2, 3 में पाइल 2 जो था, जो लोग पाइल 2 चूज़ किए थे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इंट्यूशन से ऐसा लग रहा है कि वो लोग बहुत पावरफुल हैं। पाइल 2 वाले व्यक्ति जो पाइल 2 चूज़ किए थे, कम टाइम के अंदर वो लोग बहुत स्पिरिचुअल पावरफुल हो जाएगा या हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन पाइल 1 और पाइल 3 में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्या है या आने वाला है, लेकिन घबराइए मत। यू हैव टू गो ऑन, यू हैव टू do your spiritual practice, continue your spiritual practice without any fear, anxiety, depressions. Just believe your intuitions, believe your इष्ट देव एंड देवी। जय माँ काली के, हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी। यही था आज का रीडिंग।